मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? चलिए बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए रेनन मारिया रिल्के, बी सुमित्रानंद पंत, सी दिनकर, चार अज्ञे। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा रेनर मारिये रिल्के। चलिए नेक्स्ट पढ़ सकते हैं 2 नंबर। चलिए आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। रेनर मारिये रिल्के का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 4 नवंबर 1873, ऑप्शन बी 4 जनवरी 1874, ऑप्शन सी 4 दिसंबर 1875 और ऑप्शन डी 4 फरवरी 1876। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग। चलिए 2 का राइट आंसर जानते हैं क्या होगा। 2 का राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट पूछ सकते हैं रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? ए जर्मनी, बी जापान, सी इंग्लैंड, डी कंबोडिया। चलिए 3 का राइट आंसर बताइए आप लोग। 3 का राइट आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट पर देखते हैं रेनर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए पीटर रिल्के, ऑप्शन बी जॉनसन रिल्के, ऑप्शन सी विलियम्स, ऑप्शन डी जोसेफ रिल्के। चलिए आप लोग 4 के आंसर फटाफट करेंगे। 4 का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न रेनर के माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए मरियम, ऑप्शन बी मैरी, ऑप्शन सी सोफिया, ऑप्शन डी मारिया। चलिए 5 का राइट आंसर आपका होगा सोफिया। अगला प्रश्न देखते हैं भक्त रिल्के प्रभु, प्रभु यानी ईश्वर से क्या करता है? ऑप्शन ए प्रश्न करता है, ऑप्शन बी सजदा, ऑप्शन सी प्रार्थना करता है, ऑप्शन डी इनमें सभी। चलिए आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 का राइट आंसर होगा ए प्रश्न करता है। नेक्स्ट पढ़ सकते हैं रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी ग्रीक। चलिए 7 का राइट आंसर करेंगे। 7 का राइट आंसर होगा जर्मनी। अगले प्रश्न देखते हैं रिल्के की कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए लाइफ एंड स्विंग्स, ऑप्शन बी टेल्स ऑफ अलाम अलामइटी, ऑप्शन सी लॉरेंस सेक्रीफाइस, ऑप्शन डी एडवेंट। चलिए आप लोग 8 का राइट आंसर करेंगे। 8 का राइट आंसर होगा डी, सॉरी बी। क्या होगा? बी। नेक्स्ट पूछ सकते हैं रिल्के के कविता मेरे बिन प्रभु है। ऑप्शन ए भावात्मक रहस्यवाद, बी भक्ति भावात्मक, सी हास्यात्मक, डी इनमें सभी। चलिए 9 का राइट आंसर करेंगे। 9 का राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? ऑप्शन ए जलपात, ऑप्शन बी सेवक, ऑप्शन सी भक्त, ऑप्शन डी अनुयायी। चलिए 10 का राइट आंसर करेंगे। 10 का राइट आंसर होगा जलपात। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निर्वासित का अर्थ है बेघर, ऑप्शन बी बिस्तर, ऑप्शन सी भागना, ऑप्शन डी मर जाना। चलिए 11 के राइट आंसर क्या होगा। 11 का राइट आंसर होगा बेघर। अगला प्रश्न देखते हैं पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। चलिए 12 के राइट आंसर करते हैं। 12 का आंसर क्या होगा? बी।
धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न लिखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए 13, मिस्टेक हो गया है। इसलिए पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता, यहाँ होना चाहिए कविता। कविता किस भाव की है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी अद्भुत। चलिए 13 की राइट आंसर करेंगे। 13 राइट आंसर होगा वीर। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। यहाँ होगा 14 नंबर। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? ऑप्शन ए कवि के भाल पर, ऑप्शन बी कवि के ओठ पर, ऑप्शन सी कवि के नैनों पर, ऑप्शन डी कवि के कपोलों पर। चलिए 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर होगा कवि के कपोलों पर। अगला प्रश्न, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी मिठाई और ऑप्शन डी मदिरा। चलिए आप बताएंगे 15 के राइट आंसर मदिरा। अगला प्रश्न लिखते हैं 16 नंबर। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न होगा? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी प्रकृति और ऑप्शन डी हवा। 16 के राइट आंसर करेंगे क्या होगा? 16 राइट आंसर क्या होगा? बी ईश्वर। अगला प्रश्न, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? ऑप्शन ए ईश्वर ने, ऑप्शन बी सृष्टि ने, ऑप्शन सी मनुष्य ने, ऑप्शन डी किसी ने नहीं। चलिए 17 का राइट आंसर करेंगे। 17 का राइट आंसर क्या होगा? सी मनुष्य ने। अगला प्रश्न, रिल्के के काव्य शैली कैसी है? ऑप्शन ए गीतात्मक, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक, ऑप्शन सी भावात्मक, ऑप्शन डी कथात्मक। चलिए 18 के राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर होगा ए गीतात्मक। अगला प्रश्न लिखते हैं। मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी रूसी, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। चलो 19 के राइट आंसर करेंगे। 19 का राइट आंसर होगा जर्मन। अगला प्रश्न लिखते हैं। दूर चट्टानों की डंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन ए जीवनानंद, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन सी सुमित्रानंद नंदन, ऑप्शन डी रेनर मारिया रिल्के। चलिए 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, कवि अपने को भगवान का मानता है? ऑप्शन ए साथी, ऑप्शन बी पादुका, ऑप्शन सी वस्त्र, ऑप्शन डी भक्त। चलिए 21 का राइट आंसर बी होगा पादुका। अगला प्रश्न लिखते हैं। लबादा का अर्थ है? ऑप्शन ए लाठी, ऑप्शन बी परिधान, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी समाज। चलिए 22 का आंसर होगा परिधान। अगला प्रश्न, रेनर मारिया की मृत्यु कब हुई? 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी, सी 1923 ईस्वी और डी 1929 ईस्वी। चलिए 23 का राइट आंसर बी होगा 1926 में। अगला प्रश्न, भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है? ऑप्शन ए भक्ति न होने पर, ऑप्शन बी मंदिर न होने पर, ऑप्शन सी ग्रंथ न होने पर, ऑप्शन डी मठ न होने पर। चलिए 24 का राइट आंसर ये होगा भक्त न होने पर। अगला प्रश्न, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? ऑप्शन ए
ईश्वर को, ऑप्शन बी धर्म गुरु को, ऑप्शन सी भक्त को, ऑप्शन डी दानव को। चलिए 25 का राइट आंसर भक्त को। दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करें और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।